चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इलेक्शन कमिश्नर के पीसी में। 3,53,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 9 करोड़ 46 लाख है। षष्ठम चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित कुल 17,911 कंट्रोल यूनिट, 17,940 बैलेट यूनिट तथा 19,458 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 46 कंट्रोल यूनिट, 50 बैलेट यूनिट तथा 135 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए हैं, जबकि 44 कंट्रोल यूनिट, 44 बैलेट यूनिट, 190 वीवीपैट मॉक पोल के पश्चात बदले गए हैं। षष्ठम चरण के निर्वाचन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 8, व्यय प्रेक्षकों की संख्या 10, पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 5, माइक्रो प्रेक्षकों की संख्या 2134, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 77, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 62, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 54, 7,781 मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग किया गया है। षष्ठम चरण में कुल 86 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 78 तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 8 है। षष्ठम चरण में कुल सामान्य निर्वाचकों की संख्या 1,39,32,165 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 78,23,793, महिलाओं की संख्या 71,07,944 तथा थर्ड जेंडर 428 है। षष्ठम चरण में सेवा निर्वाचकों की संख्या कुल 27,334 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 25,856 तथा महिलाओं की संख्या 1,478 है। षष्ठम चरण में कुल 2 मतदान केंद्र पर विकास के विभिन्न मुद्दों पर मतदान बहिष्कार प्राप्त हुए हैं। एक वाल्मीकि नगर में और वाल्मीकि नगर का नरकटियागंज में बूथ नंबर 272 और 273 में, पश्चिम चंपारण के जिला में 171, पूर्वी चंपारण में 418, शिवहर में 65, सीतामढ़ी में 405, मुजफ्फरपुर में 324, वैशाली में 437, गोपालगंज में 559, सिवान में 582 एवं सारण में 453, अर्थात कुल 3,414 ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया, जहां अतिरिक्त कमरा अथवा शेड की व्यवस्था नहीं थी। मतदाताओं की सुविधा ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव हेतु इन मतदान केंद्रों पर शामियाना की व्यवस्था की गई। डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल टीम विद एम्बुलेंस, पीने का पानी का व्यवस्था भी की गई थी। वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान का समय पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित था। राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विद्यमान गर्मी के प्रकोप को दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 693 मतदान केंद्रों में से मात्र 54 मतदान केंद्रों का छोड़कर शेष सभी अर्थात 639 मतदान केंद्रों पर मतदान समय पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक निर्धारित किया गया। इस प्रकार षष्ठम चरण में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुल 14,872 मतदान केंद्रों में से मात्र 54 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। आज मतदान के दौरान कुल 217 शिकायत प्राप्त हुए हैं। सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन कर दिया गया है। आज पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र हेतु सुरक्षित कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारी श्री कन्हैया प्रसाद की सुगली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रेन से दुर्घटना से असामाजिक मृत्यु हो गई। शेष कहीं अप्रिय घटने का कोई सूचना प्राप्त नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। अब मैं एडीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में वो अपनी आज 6वें चरण का 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ है। इस चरण में जो मुख्य चुनौतियां थी उसके बारे में संक्षेप में आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे 4 जिले बगहा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के करीब 285 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 136 चेकपोस्ट लगाए गए, जिसमें एसएसबी के बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज के पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट शामिल हैं। इसी प्रकार 4 अन्य जिलों में करीब 295 किलोमीटर सीमा हमारी उत्तर प्रदेश राज्य से लगती थी और जिसमें भी हम लोगों ने 57 चेकपोस्ट लगाए गए थे। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के अलावा, वो थी नक्सल प्रभावित वाल्मीकि नगर विधानसभा के
29 मतदान केंद्रों और रामनगर विधानसभा के 25 मतदान केंद्रों, कुल 54 मतदान केंद्रों पर इस बार समय को 4 बजे तक सीमित करते हुए मतदान संपन्न कराया गया। इन सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें पर्याप्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई, सीएपीएफ की, और साथ ही साथ सैटेलाइट फोन और बम निरोधक दस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई। तीसरी मुख्य चुनौती भौगोलिक रूप से थी कि कई मतदान केंद्र गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, बागमती इत्यादि नदियों के सुदूर दियारा क्षेत्र में अवस्थित थे, जहां के रास्ते दुर्गम हैं। इसमें रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु एसडीआरएफ की 10 बोट के साथ 40 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी 80 नावों की व्यवस्था की गई। दियारा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए 20 अश्वारोही दल की भी डेपुटेशन की गई। इन क्षेत्रों में पहले से भी पुलिस कैंप स्थापित है। इस प्रकार इन दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस 6वें चरण के चुनाव से पहले इन जिलों में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। कुल 11,791 गैर जमानतीय वारंटों का निष्पादन किया गया। 68,031 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भराया गया। 1,361 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इन क्षेत्रों में, इन जिलों में 299 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 12,003 अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियारों को जमा भी कराया गया। अभी तक आदर्श आचार संहिता